नमस्कार दोस्तों, सबको जय सिया राम। आज हम बात करेंगे संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी की, दिल्ली के सबसे कट्टर, ईमानदार और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आप सबको पता ही होगा कि संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ गई है। वैसे उन्होंने सारे दांव पेच आजमा लिए थे, सब कुछ करके देख लिया था, हाई कोर्ट चले गए, फिर वहाँ उन्होंने कहा कि ईडी के पास सही कारण नहीं है, ईडी ने मुझे सही कारण नहीं बताया है, लेकिन उनको वहाँ से भी राहत नहीं मिली। यानी यह तय हो गया कि 27 अक्टूबर तक वो वहीं रहेंगे। और जैसे इनके लक्षण लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने इनकी भी दुर्दशा मनीष सिसोदिया की तरह करवाने की सोच रखी है। ये सोचने की बात है कि जो दिल्ली का मुखिया है, कागज़ों पर कहने में, या जो आम आदमी पार्टी का मुखिया है, जिसने एक एक करके अपने सारे वैसे विरोधियों को निपटाया जिनसे कहीं भी तनिक भी उस व्यक्ति को भय था या डर था। आप याद कीजिए, जब वो 2011, 12, 13 में वो दौर जो था अन्ना आंदोलन का, या दिल्ली में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे लगते थे, अन्ना हजारे आए थे और ये व्यक्ति दुबला पतला सा, सींक जैसा, वहाँ ओवरसाइज शर्ट में बैठ के प्लानिंग करता था या जो भी करता था। पहला चंदा पार्टी बनाने के लिए वकील शांति भूषण जी ने दिया था, जो बड़े नामी वकील हैं खुद भी, और उनके बेटे प्रशांत भूषण भी बहुत नामी वकील हैं। ये दोनों शुरू से जुड़े रहे और इन दोनों ने लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए काम भी किया, कैंपेन भी किया, बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद हमारे जेएनयू के प्रोफेसर आनंद कुमार इनके साथ थे, योगेंद्र यादव थे, कई सारे पत्रकार थे, आशुतोष थे, कुछ इनके पेरोल पर थे, कुछ नहीं थे। आशुतोष तो अपने दफ्तर में बैठ के आम आदमी पार्टी का ड्राफ्ट लिखते थे या जो भी करते थे। उसी समय आपको याद होगा एक क्रांतिकारी पत्रकार हुआ करते थे, आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं। और मेरी नज़र में वो तब भी पत्रकार नहीं थे, आज भी पत्रकार नहीं है, लेकिन ये लोग खुद को उच्च दिखाने के लिए ये कहते हैं ना कि ये 2 कौड़ी का यूट्यूबर या कुछ भी। तो वो तब भी वही थे 2 कौड़ी के, और अभी भी वही हैं, जिन्होंने इनके ऑन कैमरा ये तो बहुत क्रांतिकारी हो जाएगा वगैरह वगैरह करके किया था। और इनसे सवाल पूछने से लेके कैसे उस इंटरव्यू की दिशा और दशा होगी, यह भी तय किया था। आप देखिए, याद कीजिए, पहली बार इतने नाटक के बाद जब सरकार बनी, फुल फ्लेजेड दिल्ली में सरकार बन गई, तो इन्होंने राज्यसभा में किन लोगों को भेजा। उसके बाद कुमार विश्वास इनसे हट गए, क्योंकि उनको बड़ी उम्मीदें थीं। ऐसा नहीं था कि कुमार विश्वास बहुत ही अपने एकदम देश को बदलने के लिए, उनका भी निजी स्वार्थ था और हर एक व्यक्ति का निजी स्वार्थ था, क्योंकि देश को बदलने का दावा करने वालों का हाल चाल तो हम लोग देख ही रहे हैं, चाल, चरित्र और चिंतन तीनों देख रहे हैं। बहरहाल, तो जब इन्होंने अपने खेमे के वैसे तमाम लोगों को हटा दिया जिनसे इन्हें तनिक भी खतरा हो सकता था, तब इनकी नज़र गई है जो इनके आसपास तो थे और जिनके बिना इनका काम नहीं चलेगा, लेकिन उनको इन्होंने ऐसे मामलों में उलझाया जो चालाक लोग थे, तेज़ थे, तर्रार थे, और जो इन पर हावी पड़ सकते थे किसी भी आने वाले समय में। पहला नंबर आया सत्येंद्र जैन का, दूसरा नंबर आया मिस्टर हैंडसम मनीष सिसोदिया का, तीसरा नंबर आया संजय सिंह का, और चौथा नंबर मुझे लग रहा है कि राहु की घनी छाया कहीं राघव चड्ढा पर न पड़ जाए और उनके वैवाहिक जीवन के अरमान बिखर के न रह जाएं। ये कौन सी विधा है कि आप एक
राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे, बिना पोर्टफोलियो के रहेंगे, आपका कहीं सिग्नेचर नहीं आएगा और आपके राज्य में एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं। आपके पास कभी इतना चंदा नहीं था कि आप बैठ के 4 सीटों पर लड़ लें। मुझे याद है 2014 में जब सारे लोग लड़े थे और इनफैक्ट ये भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने पहुंच गए थे बनारस में, तब भी इन्होंने 500 का एक नोट दिखाया था कि मेरे पास ये है और मैं यही लेके लड़ने आया हूँ। और कई लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। मेरे दोस्त थे, मेरे यार थे, मुझसे झगड़ा करके चले गए जब मैं कहता था कि यह आदमी ठीक नहीं है, यह आदमी चरित्रहीन है, यह आदमी धोखा देगा ही देगा और यह आदमी पूरे नागरिक समाज के आंदोलन को बर्बाद करके जाएगा। तो भी वो मित्र झगड़ा करके चले जाते थे। आज वही मित्र मुझे धन्यवाद देते हैं और इनको अच्छे शब्दों में याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने तन भी लगाया था, इनके पोस्टर बांटने से लेकर पर्चे बांटने तक मन भी अपना लगाया था और यहाँ तक कि धन भी लगाया था। कई लोगों ने तो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दे दी कि देश बदल जाएगा। और उस समय का माहौल आप याद कीजिए, इंडिया गेट को याद कीजिए, उस समय रामलीला मैदान याद कीजिए और उस समय अक्रॉस द पार्टी जो इस आदमी को समर्थन मिला था। संजय सिंह पर बात हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक बार फिर से 8-9 साल पहले का, 10 साल पहले का टाइम ट्रेवल करके वहाँ पहुँच सकें जहाँ से अरविंद केजरीवाल नाम के वायरस का उद्भव हुआ था। एक बात बड़ी प्यारी शायद कुमार विश्वास ने ही कही थी, कभी कभार गलत लोग भी बहुत सही चीज़ें बोल जाते हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कैंसर है, भाजपा कोई छोटा मोटा फ्लू है और ये जो हैं वो आम आदमी पार्टी वाले ये एड्स हैं। तो एक पूरे नागरिक समाज की चेतना को अपनी ओर जोड़कर और फिर उस पूरी चेतना का अपहरण करके और फिर उसको इधर उधर भटका के और फिर उसको ले जाना, यह मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए बहुत ही कोई रॉकेट साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल भयंकर आत्ममुग्ध मेगालोमैनियक, जिसको कहते हैं मेगालोमैनियक, वह व्यक्ति हैं और वह औरंगजेब भी हैं। वह व्यक्ति अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता है। वह व्यक्ति अपने परिवार की झूठी कसम खा चुका है। वह व्यक्ति हर एक वह झूठ बोल चुका है, हर एक वह कुकर्म कर चुका है जिसको मिटाने का दावा करके वह राजनीति में आया था। वह व्यक्ति राजनीति में वह सारे उपद्रव, सारे कुकर्म कर रहा है जो वह बदलने आया था, जिसका दावा वह करता था। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो व्यक्ति अपने सगे बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, वह व्यक्ति फिर और बचा क्या रहेगा। आप देखिए शीश महल बन रहा है। जो व्यक्ति कभी अपनी वैगन आर लेके घूमता था और कहता था कि नहीं मुझे गाड़ी घोड़ा नहीं लेना है, जो अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में टेबल पर चढ़ गया था कि सब कुछ यहीं निपटा दूंगा, सब कुछ यहीं कर दूंगा, वह व्यक्ति उसका उसके ट्रांसफॉर्मेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वह देखने और समझने लायक है। संजय सिंह एक छोटा सा पॉन है। जो व्यक्ति गोवा में चुनाव लड़ने के लिए पैसा लाता है या उस पैसे को मैनेज करता है या आम आदमी पार्टी के रुपए पैसों संबंधी ज़रूरत को संजय सिंह मैनेज करते हैं। और चूंकि उन पर अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए मैं अभी भी उन्हें संदेह का लाभ देता हूं। और मैं यह भी कह रहा हूं कि आप किसी को भी संदेह का लाभ दे सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह व्यक्ति उस पूरी सरकार का मुखिया है, उस पूरी सरकार को गवर्न कर रहा है, जिसके मंत्री एक के बाद एक घोटालों की आंच में आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन
घोटाले में नपे, मनीष सिसोदिया शराब कांड में उससे, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने हवाला के जरिए पैसों का लेन देन किया, 2 करोड़ इनके सहयोगी को किसी ने दिया, फिर उसको इन्होंने ट्रांसफ़र किया, फिर तमाम इस तरह की बातें। एक समय 500 रुपये लेके भटकने वाले अरविंद केजरीवाल पंजाब में सरकार बना चुके हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुके हैं और वह गोवा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 4-5 राज्यों में चुनाव लड़ भी लिया है, उत्तराखंड में लड़ लिया, बाकी भी, और हो सकता है कि इस बार वह लोकसभा की बहुत सारी सीटों पर लड़ जाएं, क्योंकि कांग्रेस तो आधे से ज़्यादा सीटों के लिए उसको मिलेगा ही नहीं, उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा। और जो इंडिया अलायंस बना है, या पूरा जो भ्रष्टाचारियों, वंशवादियों और तमाम लोगों का जो समूह है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास 543 सीटें होंगी। तो वह अगर बंटवारा करेगा तो हो सकता है कि केजरीवाल को भी ठीक ठाक सीटें मिल जाएं। दिल्ली और पंजाब को अगर छोड़ भी दें, मान लीजिए दिल्ली में 7 सीटों में एक भी न दे, कांग्रेस अड़ जाए, तो फिर फ्रेंडली मैच का तो इन लोगों के पास मुकाबले का ऑप्शन बचा ही हुआ है, क्योंकि ये लोग तो कौन सी बात कह के कब मुकर जाते हैं ये तो खुद इनको भी याद नहीं रहता है। और झूठ के साथ यही बड़ी समस्या है कि आपको याद रखना पड़ता है कि पिछली बार आपने क्या कहा था, और अक्सर लोग इस ब्रह्म वाक्य को, ब्रह्म सूत्र को भूल जाते हैं, और इसीलिए उनसे ऐसी गलतियां होती हैं, बार बार गलतियां होती हैं, कई बार गलतियां होती हैं। कहने का मतलब ये है, जो मैं अपनी बातों को कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, कि पंजाब में इन्होंने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो चूँकि संवैधानिक पद पर हैं तो इसलिए उनकी प्रतिष्ठा रखनी पड़ेगी, वरना भगवंत मान संसद में भी दारू पीकर जाने के आरोपित रह चुके हैं। उनका नाम ही पैगवंत मान है और बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो वो क्या करेंगे और वो कितने काबिल प्रशासक होंगे, यह आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। राघव चड्ढा के बारे में कहा जाता है कि वह पंजाब के सुपर सीएम हैं, और अरविंद केजरीवाल तो सुपर डुपर सीएम हैं ही किसी भी मामले में। आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, चाहे वो इंडिया अलायंस के बैठक में हो या कहीं की भी, आप भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की अगर देखेंगे तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल आईआरएस रहे हैं, जो उनका दावा है। हालांकि मुझे तो लगता है कि अगर ऐसे ऐसे लोग आईआरएस में हैं तो उस संस्थान का भगवान ही भला करे। बहरहाल वो आईआरएस हैं, उन्होंने सरकारी महकमे में काम किया है, वह सरकारी महकमे के काम करने की पद्धति जानते हैं। वह यह भी जानते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है और किन फाइलों पर साइन करना है। इससे ज़्यादा वह जानते हैं कि किन फाइलों पर साइन नहीं करना है, इसलिए वह कहीं भी जिम्मेदारी नहीं, मतलब बिना जिम्मेदारी पूरा आनंद, ये किसी कॉन्डोम का ऐड भी हो सकता है। लेकिन ये टैगलाइन सचमुच मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए परफेक्ट है। ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सेस ऑफ प्लेजर, ये अरविंद केजरीवाल का मूल मंत्र है और वो इसी को लेकर चले हैं। संजय सिंह इसी में फंस गए हैं। हालांकि संजय सिंह का जो इतिहास रहा है, जो उन पर आरोप लगते रहे हैं, यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि संजय सिंह इसमें फंसेंगे, लेकिन आदमी की उद्दाम महत्वाकांक्षाएं जो भी न करा दें, तो हो सकता है कि संजय सिंह से कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। और चूंकि ईडी अड़ी हुई है अपनी बात पर और हाई कोर्ट तक से इनको बेल नहीं मिल रही है, मनीष सिसोदिया की न जाने कितने महीनों से जमानत याचिका रद्द हो रही है, उस पर कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बारे में जो कहा है फैसले में, वह बहुत ध्यान से सुनने और देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को एक तरह से पूरा मेन आर्किटेक्ट बताया हुआ है अपने फैसले में, और इसीलिए कहा है कि उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती बेल पर बाहर जाने की। संजय सिंह उसी कड़ी में एक और नाम है, लेकिन मुख्य कल्प्रिट अरविंद केजरीवाल हैं, और केंद्र सरकार, उसकी एजेंसियां ये जांच
कब तक और कैसे पूरा करती हैं, अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ का नंबर कब आएगा, देखने और सुनने की बात यही है। दर्शकों, फिलहाल इतना ही। क्योंकि मैं अकेले बात कर रहा हूं, इसलिए मैं छोटे वीडियोस में बात करूंगा 15 मिनट के। फिर किसी टॉपिक पर 15 मिनट का या 20 मिनट का एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय सिया राम।